हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपना रियल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे सीक्वेंसेस। अब सीक्वेंसेस क्या है? एक सेट है एस, जो कि नॉन एम्प्टी है। एस क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। एक फंक्शन है और इस तरीके से है जिसका जो डोमेन है वो तो नेचुरल नंबर है, और इसकी जो रेंज है वो सबसेट है किसका? इस एस का। तब इस सेट एस को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। इन शॉर्ट हम ले लेते हैं, कोई मैपिंग है जो कि नेचुरल नंबर के सेट को रियल नंबर में मैप कर रही है। तब ये जो रियल नंबर का सेट है ये आपका सीक्वेंसेस कहलाया जाएगा। बी सी, और ये मैप कर रही है 1 2 3। तो ये जो रियल नंबर का डोमेन होगा उसको हम कहेंगे ये क्या है? सीक्वेंस है, जो कि डिफाइंड है किसी फंक्शन से या किसी मैपिंग से। डेफिनेशन लेते हैं। अ मैपिंग फ्रॉम N to R define a sequence of real number। हमें पढ़नी है सीक्वेंस रियल नंबर की, तो हम क्या लेंगे कि जो इसका रेंज सेट है वो क्या है? रियल नंबर है। when the images are arranged in natural order of natural number। क्या मतलब है? एक मैपिंग है जो कि नेचुरल नंबर टू रियल नंबर में, उसको हम कहेंगे सीक्वेंस। किसकी? आर की। कब? जब जो इसकी नेचुरल नंबर्स की जो इमेजेस आ रही हैं, जो डोमेन है, उसको हम अरेंज कर दें नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। डिनोट करते हैं एस से, सच डैट एन टू आर, इसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंसेस। डिनोटेड बाय एस एन, या फिर इन ब्रैकेट्स में रख देते हैं, तो ये आपका सीक्वेंसेस हो जाता है, और इसको हम कहते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपकी सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये रेंज सेट है वो रियल नंबर का सेट है। इसका जो एस एन होगा, मतलब nth टर्म होगा, वो होगा n क्यूब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ध्यान रखना है, आपका डोमेन ऑलवेज नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या मतलब? एस एन में मैं n की जगह नेचुरल नंबर्स दूंगी, और जो मेरी टर्म्स निकलती आएंगी उसको मैं क्या कहूँगी? कि वो सीक्वेंस है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n क्यूब सच डैट n टेंड्स टू n। एक और लेते हैं।
ये भी आप सीक्वेंस है जिसका Sn कितना है n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। चाहे देख लीजिए ये आपका मैपिंग कर रहा है, n दिया मैंने, ये आपका रियल नंबर का सेट और फंक्शन है Sn इक्वल टू n। n की वैल्यू पुट की 1 2 3 4 और मुझे क्या मिली 1 2 3 4। तब इस सेट को मैं कहूँगी ये क्या है आपका सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये किसी सीक्वेंस की nth टर्म दे दी, Sn दे दिया हमें क्या n/n+1 और हमें पता है दिस इज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। हमेशा ही किसके लिए होगा नेचुरल नंबर के सेट के लिए होगा। S1 निकाले कितना आएगा 1/2, S2 निकालें 2/3, S3 निकालें 3/4 एंड सो। तो ये जो हमारा सेट बना ये हमारा क्या कहलाएगा सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की nth टर्म क्या है n/n+1। इसको हम कहेंगे S1, इसको हम कहेंगे S2, S3। ध्यान रखना है ये नेचुरल ऑर्डर में ही लिखनी है, नेचुरल नंबर के। डिफाइन में कहा गया है कि ये इमेजेस आर अरेंज्ड इन नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर। एक और लेते हैं कोई एग्जांपल। Sn इक्वल टू -1 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। S1 कितना हो गया आपका -1, S2 1, S3 -1, S4 1 एंड सो -1 1 -1 1 एंड सो। तो ये आपकी क्या हो गई सीक्वेंस हो गई जिसका nth टर्म आपका क्या हो गया -1 की पावर n। एक और सीक्वेंस ले लेते हैं। S1 दिया हुआ है 1 और Sn+1 दिया हुआ है 3Sn फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं रिकर्सन फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं रिकर्सन फॉर्मूला। होता क्या है दिस इज अ रूल which express the nth term in terms of n+1 term या फिर nth term in terms of n-1th term। जैसे हमें S1 पता है और एक रूल पता है कि Sn+1 जो होगा वो 3Sn होगा। तो अगर मैं n की जगह 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा S2 इक्वल टू 3S1। इसका मतलब 3 × 1 इसका मतलब 3। S3 इक्वल टू 3S2 इसका मतलब 3 × 3 इसका मतलब 9। S4 इक्वल टू 3S3 मीन्स 3 × 9 27 एंड सोन ये चलता रहेगा। तो हमें सीक्वेंस क्या मिली 1 3 9 27
एंड सो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। S1 है 1, S2 भी 1 एंड Sn+1 जो है वो Sn-1 प्लस Sn है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें गिवन है S1 और S2, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म हमें गिवन है, और बाकी जो हमें फंक्शन डिफाइंड है वो इस तरीके से है कि जो n+1th टर्म है वो सम है n-1 और Sn टर्म का। अब अगर मैं इसके अंदर n = 1 रख दूँ तो क्या आ जाएगा? S2 आ जाएगा जिसकी हमें वैल्यू दी हुई है। अगर मैं n = 2 रख दूँ तो क्या आ जाएगा? S3 = S1 प्लस S2 एंड वी नो S1 कितना है 1, S2 कितना है 1 मीन्स 2। अगर मैं इसके अंदर n = 3 रख दूं तो S4 = S2 प्लस S3, S2 इज 1, S3 इज 2, क्या आ गया 3। सिमिलरली S5 = S4 प्लस S3, S4 is 4, 3 sorry, and S3 is 2 which give us 5। तो जो आपकी सीक्वेंस बनी वो क्या बनी? 1 1 2 3 5 एंड सो। अब आपने एक चीज देखी होगी कि n इज ग्रेटर देन 2 के लिए, मतलब ये आपकी क्या है? ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। थर्ड टर्म से जो थर्ड टर्म है वो पहली फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम है, जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड और थर्ड टर्म का सम है, जो फिफ्थ टर्म है वो थर्ड और फोर्थ टर्म का सम है। इसी तरीके से एंड सो ऑन चलता रहेगा और ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ये स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होती है जिसे कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें क्या होता है कि जो सेकंड टर्म है वो सम होता है टू इमीडिएट प्रीडिसीजर्स। प्रीडिसीजर्स मतलब उससे पहले के जो दो टर्म्स हैं उनका सम होता है। कब? जब फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक और एग्जांपल लेते हैं। an equal to 2020 for all n is belongs to नेचुरल नंबर। अब ये किस तरीके की सीक्वेंस है? ध्यान रखना है, हम Sn को an भी कह सकते हैं, un भी कह सकते हैं, tn भी कह सकते हैं। ये आपकी nth टर्म ही डिफाइन करेगा। a1 कितना हो गया आपका? 2020। a2 कितना हो गया आपका? 2020। a3 कितना हो गया आपका? 2020 एंड सो। तो जो आपकी सीक्वेंस बनी वो कितनी आई? 2020, 2020 एंड 2020 एंड सो। तो आपने एक चीज देखी कि सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है। ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। व्हेन Sn equal to a for all n belongs to नेचुरल, ये आपका क्या होगा? कांस्टेंट सीक्वेंस होगा। और इसका चलते हैं रेंज सेट पे। रेंज सेट क्या होता है? या फिर हम कहें रेंज ऑफ द सीक्वेंस। द सेट of
all distinct terms of a sequence. इसको हम क्या कहेंगे? रेंज सेट. क्या मतलब? ये जो Sn है, इसका जो ये वाला सेट हो, क्या? S1, S2 एंड सो ऑन, इसको हम कहेंगे रेंज सेट. रिटन एज S1, S2, S3, S4. जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि सीक्वेंस थी मेरी Sn इक्वल टू -1 की पावर n. इसमें जो टर्म्स आ रही थी वो -1, 1, -1, 1 एंड सो ऑन. तो इस Sn का जो रेंज सेट होगा वो क्या हो जाएगा? -1 और 1. उसकी रेंज में केवल 2 ही एलिमेंट्स होंगे, -1 और 1. सिमिलरली जो हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस है, Sn इक्वल टू A फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, इसकी रेंज क्या होगी? सिंगलटन सेट A. क्यों? क्योंकि इस सीक्वेंस में केवल यही एलिमेंट्स आ रहे थे. रेंज सेट क्या हो गई? सिंगलटन सेट A. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे Sn था n/n+1. तो सीक्वेंस क्या बनेगी? 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन. कैसी सीक्वेंस है ये? इनफाइनाइट सेट है ये. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी. इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन.